Okay, so for this last question, let's read the question and then let's see what we can do for this one. A triangular pyramid has edges of integer length. Four of these lengths are as shown in the diagram. What is the sum of lengths of the other two edges? So essentially what they're saying is कि सारी की सारी जो हमारे पास लेंथ है इसकी वो सब इंटीजर लेंथ होंगी. चार हमारे पास गिवन है और हमने जो बाकी की दो हैं वो हमने निकालनी है. अब वैसे अपेरेंटली इस क्वेश्चन के ऊपर ना हमें कोई ख़ास पैटर्न दिख नहीं रहा, ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सच फार्मूला जो कि हमारे पास इस लास्ट लेंथ को निकाल सके विदाउट हैविंग एंगल्स. ओके, और इवन दो वी हैव टू ट्राइंगल्स, ठीक है, कोई और एज सच हमारे पास स्पेसिफिक वो नहीं है वे ऑफ फाइंडिंग द लेंथ. तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉर एनी ट्राइंगल. वो प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर एक साइड हमारे पास ट्राइंगल की ए हो, दूसरी साइड बी हो और तीसरी साइड सी हो, देन सी जो होगा दैट वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए प्लस बी. सॉरी, मैंने उल्टा कह दिए. सी वुड ऑलवेज बी लेस देन ए प्लस बी. So when I'm saying that C would always be less than A plus B, what I'm saying here is कि ये जो C लेंथ है विजुअली भी लॉजिकली भी हमें यही चीज़ दिखती है कि लाइक C की लेंथ जो कि एक स्ट्रेट पाथ है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन A प्लस B. ओके, सो दैट इज़ एसेंशली इट. सो यूजिंग दिस हम लोग जो हैं ये पता लगा सकते हैं कि ये जो अननोन साइड है, ठीक है, इस अननोन साइड की कोई स्पेसिफिक रेंज है, उस रेंज के अंदर ही होगी अननोन साइड, या फिर इट कैन बी एनी वैल्यू. लाइक 7 and 2 है, तो क्या ये लेट्स से कैन आई पुट हेयर 1000. सो लेट्स सी दैट, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी हम लोग जो है एक साइड की लेंथ तक आ सकते हैं. सो लेट्स डू दैट नाउ. अब यूजिंग दिस होल प्रिंसिपल, लेट्स जस्ट कीप दिस प्रिंसिपल हेयर. द ट्राइंगल दैट वी हैव इज 7, 2, and let's say that this side is x and the other side is y. So the triangle that we have is x, 2, and then 7. So from here I know that x will be less than 7 plus 2. Okay, since x is less than 7 plus 2, I know that x is less than 9. So इसका मतलब है कि मैंने जब कहा था कि x can be 1000 तो वो तो wrong हो गया totally. It cannot be 1000, it must be something less than 9. अब हमने अभी क्या किया, हमने अभी एक साइड को किया, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, c इज़ लेस देन a प्लस बी. लेकिन ये प्रॉपर्टी b के ऊपर भी तो अप्लाई होती है कि b वुड बी लेस देन a प्लस सी, एंड सिमिलरली a के ऊपर भी अप्लाई होती है दैट a वुड बी लेस देन b प्लस सी. सो सिमिलरली we will have three inequalities. One is this. The second one that we will have here is, the second one will be 7 is less than x plus 2. So let's take this 2 to the other side. So it would become 7 minus 2 is less than x. 5 is less than x, meaning x is greater than 5. Okay. अब इसी तरीके से हमारे पास थर्ड भी तो एक बनती है कि जैसे हमने x को कर दिया, हमने 7 को कर दिया, अब 2 को भी तो करना चाहिए हमें. सो लेट्स डू फॉर द 2 एज वेल. 2 इज़ लेस देन x प्लस 7. 2 minus 7 is less than x, and so from here we get that x is greater than negative 5. Now x is greater than negative 5 and x is greater than 5. x इन दोनों से greater ही है, ठीक है. So that means we can just say that x जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, x is such a number such that x is greater than 5 and it is less than 9. सो ऑलरेडी हमारे पास एक इन्फिनेटली मैनी पॉसिबिलिटीज से अब हम लोग क्या हो गए हैं, कन्फाइन हो चुके हैं टू द स्मॉल पॉसिबिलिटीज ऑफ 6, 7 and 8. 5 and 9 itself नहीं होंगे बिकॉज these are not equal to, less than equal to or greater than equal to, and neither will be any decimal numbers since they have said that the edges are of integer length. So already हमने क्या किया है, हमने इसको बहुत ज़्यादा कन्फाइन कर चुके हैं, ठीक है. नाउ what I can see is कि ये जो x है ये एक और ट्राइंगल है उसका भी नेबर है. That second triangle is 4, 3 and x.
So let's draw that triangle now. The second triangle that we have is 4, 3 and x. Okay. अब ये जो 4, 3 and x है, इस ट्राइंगल के ऊपर भी मैं सिमिलर ही हमारा जो वो है पैटर्न है उसको अप्लाई कर सकता हूँ. सो लेट्स डू दैट. दैट इज x इज लेस देन 3 plus 4. So x will be less than 7. That's good. The second that we can find from here is 3 less than x plus 4. So 3 minus 4 less than x. So from here we can see that x is greater than negative 1. Okay. Negative 1 is less than x. So x will be greater than negative 1. Okay. The third one that we can use here is 4 is less than x plus 3. So 1, or rather 4 minus 3 less than x, 1 less than x greater than 1. अब इन तीनों इनइक्वालिटीज़ को हम देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या इन तीनों में से कोई ऐसी इनइक्वालिटी है जो कि हमारी जो रेंज कन्फाइन हुई थी 5 और 9 के बीच में, उससे भी ज़्यादा फर्दर इसको कन्फाइन करके उससे ज़्यादा छोटे एरिया में हमारे पास या पॉसिबिलिटीज़ ऑफ आंसर्स जो हैं, जो पॉसिबल आंसर्स हैं, वो और भी ज़्यादा कम हो जाए हमारे. ठीक है, तो लेट्स सी दैट x इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव 1. x वी आर सेइंग x इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन 5. तो इसकी हमारे पास कोई नीड नहीं है. ठीक है, नॉट नीडेड. Now x is greater than 1. Again x is already greater than 5 हमें पता है, तो it is also not needed. Now the last one that we have is x is less than 7. x is less than 9 and now इधर हमारे पास और ज़्यादा हमने कन्फाइन कर दिया, और ज़्यादा हमने पॉसिबिलिटीज़ अपनी लिमिट कर दी हैं. वी आर नाउ सेइंग 5 is less than x is less than 7. सो x जो है वो एक ऐसा इंटीजर नंबर है जो कि 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है. दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 6. द पैटर्न दैट वी यूज्ड हेयर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, we will now use the same pattern to find the value of y. So the two triangles that I can make from y is 7, y and 3, 2, 4 and y. So let's make those two triangles. 7, 3, y and 2, 4 and y. 2, 4 and y. Now let's make all the inequalities and try to find the value of y by confining again. Okay. So either we need to find the two lengths because we want to find the sum of the lengths of the other two edges, right? So now from here the first equation that I will get is y is less than 7 plus 3. So y is less than 10. That's one equation that I got. The second one will be 7 is less than y plus 3. So 7 minus 3 is less than y. 4 less than y. Y greater than 4. The third one that I can make from here is 3 less than y plus 7, 3 minus 7 less than y, and so minus 4 is less than y, y is greater than minus 4. So from this triangle what I can see is that y is supposed to be less than 10 and it is greater than 4. So y is greater than 4 and less than 10. So already हमने confine कर दिया काफ़ी ज़्यादा. Let's see what the second triangle does for that. Y is less than 4 plus 2. So y is less than 6. That's one equation that we can get. Okay. The second equation that we can get from here is 4 is less than y plus 2. So 4 minus 2 is less than y. 2 is less than y. So y is greater than 2. The last one that I can get is
2 less than y plus 4. 2 minus 4 is less than y. Minus 2 is less than y, so y is greater than minus 2. Now from here I am getting that y is less than 6, y is greater than 2, and y is greater than negative 2. We already know that y is greater than 4, so again not needed and not needed. What further confines is this: y is less than 6. So y is less than 6 and greater than 4. That means y can only be 5. Now we have two answers: x is equals to 6, comma y is equals to 5. The answer here would have been, what is the sum of length of the other two edges? So the sum of the length of other two edges, one is this x while the other one is that y. So 6 plus 5 is equals to 11. So our answer here would be 11. And that's it for this whole all of these parts. This was the last part of this whole series of videos. Thank you.